नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 27 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू। हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल योजना के तहत किस क्षेत्र को सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं? तो देखो सर, जो लोकपाल योजना है जिसके तहत क्या होता है, ओम्बड्समैन रहते हैं जिसको बोलते हैं लोकपाल, ठीक है। ओम्बड्समैन होते हैं जिसको बोलते हैं सर हम लोकपाल, ओके। तो इस लोकपाल योजना के तहत जो सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं वो मिली है सर उत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ एरिया से। नॉर्थ एरिया में कहां से सर? बेसिकली आप देखोगे तो मिली है चंडीगढ़, चंडीगढ़, कानपुर और दिल्ली। इन तीन जगहों से टोटल जो शिकायत मिली है उसका 43.10% शिकायतें सिर्फ इन नॉर्थ एरिया से मिली है, यानी चंडीगढ़, कानपुर और दिल्ली से सटे हुए इलाकों से मिली है, ठीक है। ये शिकायतें किस चीज से रिलेटेड है? मैक्सिमम जो शिकायतें हैं वो हैं एटीएम से रिलेटेड, एटीएम कार्ड से रिलेटेड, जो डेबिट कार्ड है उससे रिलेटेड, एटीएम से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। ये जो लोकपाल है इनको जो मैक्सिमम शिकायतें मिली है वो मिली है उत्तर क्षेत्र से, ओके। और बाकी उसमें से जो मैक्सिमम शिकायतें हैं किस प्रॉब्लम को लेके मिली है तो वो है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड को लेके, ओके। ये जो डाटा है, ये जो रिपोर्ट है, ये आई है सर वित्तीय वर्ष 2021 के लिए, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अभी रिपोर्ट आई है सर ये। तो ये उसकी है वित्तीय वर्ष 2021 के लिए। सबसे अधिक कहां से मिला है सर? ये मिला है उत्तर क्षेत्र से, ओके। देखो, जो ओम्बड्समैन होते हैं यानी जो लोकपाल होते हैं ये अब एनबीएफसी में भी रिक्वायर हो गए आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद, ठीक है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, इसमें भी अब लोकपाल होंगे यानी ओम्बड्समैन होंगे, लेकिन दो शर्तें हैं सर। पहली शर्त है कि अगर वो एनबीएफसी डिपॉजिट लेती है, ओके, डिपॉजिट लेती है और उसके 10 से अधिक ब्रांच है तो इसके पास ओम्बड्समैन होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसका अपना ओम्बड्समैन होना चाहिए, नहीं अपना लोकपाल होना चाहिए, ओके। इसकी नियुक्ति करनी होगी इनको। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो नॉन डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट नहीं लेती, लेकिन अगर ये कंपनी 5,000 करोड़ से ऊपर की हो गई, यानी अगर इस कंपनी की वैल्यू 5,000 करोड़ से ऊपर की हो गई, डिपॉजिट नहीं लेती है, तब भी इसको अपना लोकपाल रखना होगा, यानी ओम्बड्समैन इसका भी होना चाहिए, ओके। ये आरबीआई की गाइडलाइन ही है सर एनबीएफसी को लेके, एनबीएफसी के लिए ओम्बड्समैन को लेके, ओके, यानी लोकपाल को लेके। किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है? देखो सर, केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट क्या है? देखो, ये बेसिकली एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, यानी कि जो पावर ग्रिड होती है, यानी कि जो तार होता है, बेसिकली आप सोचो बिजली के तार बिछाने हैं सर पूरे केन्या में, ठीक है। तो बिजली के तार को बिछाने के लिए भारतीय कंपनी ने करा है सर अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है सर? तो वो कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है। हमारी महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, ओके। देखो, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है इसके चेयरमैन कौन है? ये है सर के श्रीकांत है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, जो कि करा है अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में, ठीक है। केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट क्या है? बिजली के तार बिछाए जाएंगे केन्या में, ओके। बात हो रही सर केन्या की, तो केन्या की कैपिटल कहां है? केन्या की कैपिटल है सर, राजधानी है नैरोबी में, ओके। पूछा जाता है सर केन्या की राजधानी कहां है, तो ये है सर नैरोबी में, ठीक है। देखो, केन्या की बात हो रही है तो केन्या का एक नेशनल पार्क है सर जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, मसाई मारा नेशनल पार्क, ओके। पूछा जाता है सर मसाई मारा नेशनल पार्क कहां है, तो ये है सर फेमस नेशनल पार्क केन्या का, ओके। केन्या नैरोबी की बात हो रही है सर, तो नैरोबी में हेडक्वार्टर है यूएनईपी का, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है, और साथ ही यूएन हैबिटेट का भी हेडक्वार्टर है सर नैरोबी में, ओके। तो इतनी बातें आपको सर केन्या के बारे में पता होनी चाहिए। अब देखो सर, बात है अफ्रीका, तो अफ्रीका के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं।
अफ्रीका, तो अफ्रीका में हम सबसे पहले बात करते हैं सर साउथ अफ्रीका के, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में अभी अभी लॉन्च किया एक एमडे सैट सैटेलाइट, ठीक है। एमडीए सेट सैटेलाइट लॉन्च करा सर साउथ अफ्रीका ने। एमडीए क्या है? बेसिकली कई सारी सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करा है जिसका नाम है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट, ओके। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेट मतलब सैटेलाइट, ये लॉन्च करा है सर साउथ अफ्रीका ने, ओके। और जिस रॉकेट से लॉन्च करा है उसका नाम है ट्रांसपोर्टर 3, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो ट्रांसपोर्टर 3 रॉकेट है ये है सर स्पेस एक्स कंपनी का, जो आपको पता होगा स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? ये है सर इलॉन मस्क की, ओके। साउथ अफ्रीका के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सर बात करते हैं अफ्रीका की, ठीक है। तो अफ्रीका के एक व्यक्ति हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह, और अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार साहित्य का। नोबेल पुरस्कार ये मिला है सर लिटरेचर यानी साहित्य का, ओके। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है ये व्यक्ति हैं तंजानिया के, पूछा जा सकता है सर, ठीक है। तंजानिया की बात हो रही है सर, तो देखो तंजानिया का एक नेशनल पार्क पूछा जाता है सेरेनगेटी नेशनल पार्क है सर, जो कि पूछा जाता है कहां है? तो ये है सर तंजानिया में, ओके। अभी भी मिला था अफ्रीका फूड प्राइज भारत की एक संस्था को, जो कि आपको पता होनी चाहिए। यह संस्था है सर इक्रीसेट, ठीक है। इक्रीसेट को मिला था सर अफ्रीका फूड प्राइज, ओके, जो कि है हैदराबाद में। हैदराबाद बेस्ड संस्था है सर इक्रीसेट, जिसको मिला था अफ्रीका फूड प्राइज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना सर, साउथ अफ्रीका के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डमोन गुलगट, ठीक है। इनकी एक बुक है सर द प्रॉमिस, और इसके लिए इनको मिला है बुकर प्राइज, ओके। साउथ अफ्रीका के व्यक्ति दमोन गुलगट हैं जिनकी एक बुक है सर द प्रॉमिस, और इसके लिए इनको मिला हुआ है बुकर प्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये ध्यान रखना। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए गठित वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व करने का काम किसे सौंपा गया है? देखो सर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी, ठीक है। टीआरपी होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, आपने को पता होगा। टीआरपी मतलब क्या होता है? जिस चैनल की टीआरपी देखा जाता है जितनी अधिक है उस चैनल को उतना ज्यादा देखा जाता है, यानी उतना ज्यादा उसको पसंद किया जाता है, ठीक है। इसलिए टीआरपी की ही लड़ाई होती है। अगर आप न्यूज चैनलों में भी देखो तो टीआरपी की ही लड़ाई हो रही है सर, ठीक है। तो टीआरपी, ओके, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप गठित की गई है, एक कमेटी गठित की गई है जिसका नेतृत्व करेंगे शशि शेखर वेम्पति, ओके। शशि शेखर वेम्पति कौन है? देखो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीईओ हैं प्रसार भारती के, ओके। जो प्रसार भारती हमारा दूरदर्शन होता है चैनल, उसके सीईओ हैं सर शशि शेखर वेम्पति। अभी इनको वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व करेंगे ये, जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सेवाओं को बेहतर बनाएगी, ओके। बात हो रही है सर सीईओ की, तो देखो एक और पूछा जाता है ट्राई के चेयरमैन अभी कौन है? तो देखो ट्राई के चेयरमैन है पीडी बाघेला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पूछा जाता है ट्राई के चेयरमैन, ठीक है। और अभी अपनी टेलीकॉम सेक्रेटरी कौन है? जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं ये कौन है? तो ये है सर के राज रमन, ये है सर टेलीकॉम सेक्रेटरी, ठीक है। के राज रमन इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि ये 6G के चेयरमैन भी हैं। जो 6G सेवा है उसके ये चेयरमैन भी हैं सर, ओके, के राज रमन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से वित्तीय सहायता के साथ एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित स्टार्टअप लॉन्च किया। इस स्टार्टअप का उद्देश्य क्या है? देखो सर ये आईआईटी मद्रास के छात्रों ने बनाया है सर, ठीक है। तो इसकी जो
स्टार्टअप हुआ है, ये स्टार्टअप बेसिकली बेस्ड है जल शुद्धिकरण के लिए, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जल शुद्धिकरण के लिए बेस्ड है। और ये जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है, इसका नाम क्या है सर? तो इस स्टार्टअप का नाम है स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड। ये ध्यान रखना सर, इस स्टार्टअप का नाम है स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है जिससे पानी साफ होगा, उसको बोल रहे हैं सर क्लेयरवोयांट, क्लेयरवोयांट, ठीक है। और इस स्टार्टअप का नाम है स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा देखो, बात हो रही है सर आईआईटी की, सबसे बेस्ट आईआईटी कौन है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ है सर आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को मिला है सर सबसे बेस्ट आईआईटी का दर्जा। ये अटल रैंकिंग के थ्रू मिला है, आपको पता है अटल रैंकिंग होती है जिसके थ्रू दिया जाता है, बेस्ट आईआईटी घोषित किया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ बेस्ट आईआईटी है आईआईटी मद्रास, ओके। और जो आईआईटी के छात्रों ने, जिसे टीडीबी द्वारा वित्तीय सहायता भी प्राप्त है, यानी प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो वित्तीय सहायता प्राप्त जो स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप है सर स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड। ये है सर जल शुद्धिकरण के लिए। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किसके अधिकारों के लिए काम कर रही थी? तो देखो सर, ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो शांति देवी थी, ये काम करती थी सर जनजाति अधिकार के लिए, यानी कि जो जनजाति बच्चे हैं उनके जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के लिए, ठीक है। जो बेसिकली आप देखोगे जो जनजाति बच्चियां हैं ना, उनकी शिक्षा के लिए बहुत काम करा है सर, इन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया, ठीक है। जो जनजाति बच्चे हैं उनके भोजन के लिए, उनके परवरिश के लिए, उनके कौशल विकास के लिए बहुत अच्छा काम करा है सर इन्होंने, शांति देवी ने, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली काम करा है इन्होंने जनजाति अधिकार के लिए, ठीक है। और पूरा जिंदगी इन्होंने काम किया सर उड़ीसा के जनजाति लोगों के लिए, ठीक है। जो उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा राज्य है, उसके जनजाति लोगों के लिए काम करा है सर शांति देवी ने, ठीक है। इन्होंने एक कुष्ठ रोग पेशेंट के लिए आश्रम भी बनाया है, जिसको बोलते हैं सर लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी क्या होता है? कुष्ठ रोग, ठीक है। जो कुष्ठ रोग रोगी हैं उनके लिए आश्रम भी बनाया था रायगढ़ जिले में, ठीक है। उड़ीसा में ही पड़ता है सर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे बनाया था सर इन्होंने एक आश्रम, ठीक है। बहुत ही होनहार कह सकते हो, बहुत ही उज्जवल या बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति की महिला, ठीक है, शांति देवी, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो जनजातीय अधिकार के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, ठीक। देखो सर, बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कुछ एक और चीजें देख लो। जैसे स्कूलों में तब्दीली के लिए उड़ीसा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था 5T, ठीक है। 5T के तहत स्कूलों में तब्दीली की जाएगी, ये प्रोग्राम है उड़ीसा का, ठीक है। सड़क दुर्घटना के लिए इन्होंने एक योजना लाई थी रक्षक, ठीक है। रक्षक ये इनके सड़क दुर्घटना के लिए है। फिर एक लाया था इन्होंने ई डायरी पोर्टल, ई डायरी, डेयरी नहीं सर, डेयरी अलग है, ये डायरी है। ई डायरी पोर्टल लॉन्च करा था उड़ीसा की सरकार ने, ठीक है। फिर उड़ीसा के कटक में, कटक है सर उड़ीसा में, ठीक है, जहां पे भारत का पहला टसर सिल्क उत्पादन केंद्र खुला है। ध्यान रखना सर, टसर सिल्क उत्पादन केंद्र भारत का पहला ये खुला है सर उड़ीसा के कटक में, ओके। किसके द्वारा खोला गया है? ये खोला गया है केवीआईसी के द्वारा, यानी खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा, ठीक है। और केवीआईसी अभी भी फिर न्यूज में था, किस लिए था सर? इन्होंने लॉन्च करा है भारत की पहला हनी प्रोसेसिंग वैन, हनी प्रोसेसिंग वैन, ठीक है। और ये कहां लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है सर गाजियाबाद यूपी में, ओके। यही की योजना है असम की ही समहति योजना। समहति योजना जो है ये भी है सर असम सरकार की, ओके। और असम सरकार की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर प्रोजेक्ट मिशन शक्ति लिविंग लैब प्रोजेक्ट, मिशन शक्ति लिविंग लैब प्रोजेक्ट, लिविंग लैब प्रोजेक्ट, ये भी है सर असम की सरकार का, यानी असम राज्य का। हाल ही में हुआ दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन किस संगठन से संबंधित है? तो देखो सर, जो दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन है, यानी दावोस एजेंडा समिट जो है, ये संबंधित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, ठीक है। और दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया था, एक मंत्र दिया यहां पे, किसका? P3 का। P3 यानी क्या? प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल, ठीक है। ये मंत्र था हमारे प्रधानमंत्री का, ठीक है, P3, ठीक है। इसको कंडक्ट कौन कराता है? ये संबंधित है सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से,
ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट है ब्रॉन्जे बेंडे, बॉर्ज ब्रेंडे, बॉर्ज ब्रेंडे। ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है सर कॉलोनी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कॉलोनी बोलते हैं सर, कॉलोनी, कॉलोनी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, इसका है सर हेडक्वार्टर। देखो, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन फिक्स है कि आने ही आने हैं, तो इसका क्या ध्यान रखो सर? इसकी थीम ध्यान रखो। थीम पूछा जा सकता है कि ये जो दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन था या दावोस एजेंडा जो समिट था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सर द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये आपको सर पता होना चाहिए। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो देखो सर, जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी किया है सर हिमाचल प्रदेश ने। और ये पहली बारी करा है सर हिमाचल प्रदेश ने। इससे पहले जम्मू कश्मीर वगैरह में ही होता था, सिक्किम में हुआ है, बाकी पहली बारी हिमाचल प्रदेश ने शायद पहली बारी करा है सर हिमाचल प्रदेश ने 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी। ठीक है, देखो ये हुआ कहां है? ये हुआ है सर हिमाचल प्रदेश में, एक जगह है सर काजा, काजा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के काजा में। ठीक है, और ये कहां पड़ता है? ये है सर लाहौल स्पीति जिला है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है सर, यहीं पे है काजा, यहीं पे हो रहा है सर जो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है। आइस हॉकी चैंपियन यानी जो बर्फ पे हॉकी खेलते हैं ना, उसको बोलते हैं सर आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, देखो काजा एक और वजह से न्यूज में है। काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, यानी जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है काजा में, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, तो काजा इस वजह से और इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है सर, तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। पूछा जाता है सर विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीता हिमाचल प्रदेश ने। किसको हराया है सर? इसने हराया है तमिलनाडु को, तमिलनाडु को हरा के। ओके, और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी सक्षम राज्य बन गया है, एलपीजी सक्षम राज्य। अगर पूछता है भारत का पहला एलपीजी सक्षम राज्य कौन सा है, तो वो है सर हिमाचल प्रदेश। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने अपना वीजा रद्द करने और इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया से निर्वासन के खिलाफ अपील खो दी। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखो सर, ये क्या है, रीजन दिया जा रहा है कि इन्होंने वैक्सीन नहीं ली, बाकी कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप बेसिकली बस इतना ध्यान रखो सर कि इन्होंने वैक्सीन नहीं ली, इस वजह से इनको किया गया है डिपोर्ट। जो निर्वासन बोलते हैं इसको बोलते हैं डिपोर्ट, यानी इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और ये खिलाड़ी कहाँ के हैं सर, किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये है सर सर्बिया के खिलाड़ी। ओके, तो ये है सर सर्बिया के खिलाड़ी। देखो नोवाक जोकोविच के बारे में देखोगे, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, बहुत ही महान खिलाड़ी टेनिस के। ठीक है, तो 20 ग्रैंड स्लैम और 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। ओके, अभी देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए। ठीक है, अभी 2 महीने बाद होना है फ्रेंच ओपन, तो फ्रांस कह रहा है अगर इन्होंने वैक्सीन नहीं ली तो फ्रेंच ओपन से भी ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कई सारे रीजन है, बस इतना ध्यान रखो कि 20 ग्रैंड स्लैम और 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं ये नोवाक जोकोविच, और ये हैं सर्बिया के। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है वो कौन है? वो है सर स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन, ये है सर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ओके, देखो 2 और खिलाड़ी हैं, एक है राफेल नडाल, राफेल नडाल, इन्होंने भी जीता है सर 20 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ये खिलाड़ी कहां के हैं? ये हैं स्पेन के। ओके, एक खिलाड़ी है रोजर फेडरर, रोजर फेडरर, और रोजर फेडरर खिलाड़ी कहां के हैं? ये है सर स्विट्जरलैंड के, और स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी इन्होंने भी जीता है सर 20 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, तो 20 ग्रैंड स्लैम जीता है नोवाक जोकोविच ने भी, राफेल नडाल ने भी, और रोजर फेडरर ने भी। नोवाक जोकोविच कहां के? ये है सर सर्बिया के, राफेल नडाल है स्पेन के, और रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड के। ओके, तो महानतम खिलाड़ी, टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में है ये शामिल। मध्य प्रदेश के कॉलर वाली या सुपर मॉम नामक जंगली जानवर की हाल ही में मृत्यु हो गई। यहां किस जानवर का जिक्र किया जा रहा है?
तो देखो सर, ये जानवर स्कॉलर वाली या सुपर मॉम जिसको बोलते, ये एक बाघिन है, ठीक है, ये बाघिन की जिक्र हो रही है सर, बाघिन की, जिसको बोलते थे हम T15 भी बोलते थे, ठीक है, इसकी जिक्र हो रही है। देखो क्या है ना, ये बाघिन टोटल 29 बच्चों को जन्म दी है अभी तक, मतलब अपनी पूरी लाइफ में, जिसमें से 25 बच्चे इसके जिंदा है, ठीक है, 25 बच्चे जिंदा हैं। तो ये माना जाता है कि टाइगर की जनसंख्या बढ़ाने में इस बाघिन का बड़ा रोल है सर, ठीक है। उनके 4 बच्चे तो नहीं बचे, एक मर गए, बाकी 25 टोटल बचे, तो टाइगर की जनसंख्या बढ़ाने में बड़ा रोल है इसका, इसलिए इसको बोलते थे सुपर मॉम या कॉलर वाली, ठीक है। तो ये है सर T15 बाघिन। ये कहाँ है? ये थी सर पेंच टाइगर रिजर्व में, पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व है कहां पे? तो ये है सर मध्य प्रदेश में। देखो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, यही प्रेरणा दिया था तो जो जंगल बुक लिखी गई थी उसके लिए, तो जंगल बुक के लिए जो प्रेरणा का स्रोत था वो था सर पेंच टाइगर रिजर्व। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन नामक एक रोजगार मिशन शुरू किया है? देखो सर, रोजगार मिशन नाम से इन्होंने एक रोजगार मिशन शुरू करा है, ठीक है। तो ये शुरू करा है सर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। देखो ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ में है ना बेरोजगारी दर, वो काफी कम है, 2.1% है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर, ठीक है। चौथा सबसे कम बेरोजगारी दर है यहाँ पे, चौथा सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो है सर छत्तीसगढ़ में 2.1%। इसके बावजूद अब धीरे धीरे देखा जा रहा है यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे शुरू हुआ है रोजगार मिशन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वही कर रहे हैं, ठीक है, वही करेंगे। ओके, तो ये ध्यान सर, जो रोजगार मिशन है ये शुरू करा है सर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखो सर, सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में पुरुष एकल का जो खिताब जीता वो जीता असलन कराटसेव ने, असलन कराटसेव। और जो असलन कराटसेव हैं ये खिलाड़ी हैं सर रसिया के, ओके। तो रसिया के खिलाड़ी असलन कराटसेव ने जीता सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब, ठीक है। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वुमेन्स की बात होगी सर, महिला की बात होगी तो वुमेन्स जो सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट वुमेन्स एकल का यानी महिला एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है सर पोला बडोसा ने, पोला बडोसा। और पोला बडोसा खिलाड़ी हैं सर स्पेन की, ओके। तो स्पेन की खिलाड़ी पोला बडोसा ने जीता महिला एकल का खिताब, और एस्लेन करात्सेव ने जीता सर रसिया के खिलाड़ी पुरुष एकल का खिताब, ठीक है। देखो रसिया अभी टेनिस में बहुत अच्छा एक महाशक्ति बन के उभर रहा है। डेविस कप जो था, डेविस कप ये भी रसिया ने ही जीता है सर, ठीक है। तो रसिया उभर रहा है सर टेनिस में, ओके। साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत कौन सा मंत्रालय 26वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है? देखो सर, 26वां CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा है सर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके तहत सर? साइबर सुरक्षित भारत पहल के लिए, ठीक है। और जो इसके मंत्री हैं वो कौन है? वो है सर अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। तो ये बात सर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।